हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज फ्लाइट अटेंडेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है किनिशा नाम की कैबिन क्रू से, जो कि दो पैसेंजर्स की फाइट शांत करवाती है, जिससे सभी लोग उससे काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किनिशा को पिछले 3 सालों से बेस्ट कैबिन क्रू का अवार्ड मिल रहा था और किनिशा अपना काम काफी अच्छे से करती थी। आज जब किनिशा अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रही थी तो उनके फ्लाइट में एक बहुत बड़ा स्टार आया था, जिसके साथ उसकी फ्रेंड पारुल सेल्फी लेना चाहती थी। वो किनिशा को भी अपने पास बुलाती है, लेकिन किनिशा कहती है कि उसे फोटोज निकालना पसंद नहीं है। ये बोलकर किनिशा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात को किनिशा एक पार्टी में आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड पारुल भी थी। किनिशा के और दो दोस्त थे, जिसका नाम है जोश और मिहिर। वो दोनों ही किनिका को पसंद करते थे, लेकिन किनिका की बातों से पता चलता है कि किनिका जोश को पसंद करती थी। लेकिन किनिशा अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि किनिशा के पास में ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी, और इसी की वजह से वो हमेशा डरी हुई रहती थी। अब उस पार्टी में किनिशा की फ्रेंड पारुल उसे एक सरप्राइज देती है। एक्चुअली उनकी एयरलाइंस अपनी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करने वाली थी, और उस एडवर्टाइजमेंट में किनिशा का चेहरा आने वाला था। ये देखने के बाद किनिशा काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका चेहरा फेमस हो जाए। अब अपना चेहरा एडवर्टाइजमेंट में देखकर किनिशा काफी डर गई थी, और वो पारुल से काफी नाराज थी। वो पारुल से कहने लगती है कि वो कुछ भी करे, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करे। लेकिन पारुल कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जॉब चली जाएगी। फिर भी किनिशा के लिए पारुल ये सब करने के लिए तैयार थी, पर किनिशा को लगता है कि उससे ऐसा करवाना सही नहीं होगा, क्योंकि पारुल की अगर जॉब चली गई तो किनिशा खुद को माफ नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से किनिशा उसे मना कर देती है। लेकिन किनिशा अभी भी पारुल से बहुत ज्यादा नाराज थी, पर पारुल उसे समझाती है कि फोटो क्लिक करने जैसी छोटी सी बात से वो कब तक घबराएगी। उसे कभी ना कभी अपने डर का सामना करना होगा, ताकि वो उस डर से छुटकारा पा सके। जिसके बाद किनिशा अगले दिन एक दीदी से मिलती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है। जब वो दीदी ये सब कुछ सुनती है तो वो किनिशा को डांटने लगती है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था, वो इस तरह से अपनी फोटोज बाहर आने कैसे दे सकती है। वो किनिशा से कहती है कि किनिशा अपने पास से काफी मुश्किल से बाहर निकली है। जिसके बाद उन्होंने उसे नया नाम दिया किनिशा। लेकिन अब किनिशा का चेहरा अगर सबके सामने आ गया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस पर किनिशा कहती है कि वो इस बार भागेगी नहीं। एक्चुअली दीदी चाहती थी कि किनिशा इंडिया छोड़कर चली जाए, लेकिन किनिशा कहती है कि वो आखिर कब तक भागती रहेगी। एक न एक दिन उसे इस सब का सामना करना होगा। इसलिए किनिशा उनसे कहती है कि चाहे जो भी हो, इस बार वो भागेगी नहीं, बल्कि महेंद्र का सामना करेगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि किनिशा का असली नाम शक्ति है, जो कि एक छोटे से शहर में रहा करती थी। वहाँ पर उसकी शादी महेंद्र के साथ हुई, जो कि एक पॉलिटिशियन था। जब सुहाग रात को शक्ति महेंद्र का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर महेंद्र आता है और शक्ति को बताता है कि उसने शक्ति के साथ शादी इसलिए की थी ताकि वो उससे बदला ले सके। ये बोलकर वो शक्ति के कपड़े फाड़ने लगता है। वो शक्ति से कहता है कि जब शक्ति स्कूल में थी तब महेंद्र ने उसे छेड़ा था, और शक्ति ने इस बात की कंप्लेंट प्रिंसिपल को की थी, और प्रिंसिपल ने महेंद्र को सबके सामने मारा था। इसलिए महेंद्र तब से शक्ति से बदला लेना चाहता था, और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने शक्ति के साथ शादी की थी। जब शक्ति ये सब सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि स्कूल वाली बात को कोई अब तक इतना बढ़ा सकता है। लेकिन तभी महेंद्र वहाँ पर अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है कि वो शक्ति के साथ सुहागरात मनाए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद महेंद्र शक्ति को अलग अलग लोगों के पास भेजता, ताकि शक्ति उन्हें खुश करे और उसका पॉलिटिकल करियर अच्छे से चलता रहे। अब शक्ति इन सब बातों से काफी ज्यादा तंग आ गई थी। साथ ही महेंद्र शक्ति को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था। एक दिन एक रिपोर्टर शक्ति के गाँव आया और वो महेंद्र का इंटरव्यू लेने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि शक्ति को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो वो इसके बारे में और पता करने के लिए उसने शक्ति को बुलाया। लेकिन जब शक्ति उससे मिलने के लिए एक ढाबे पर गई तो महेंद्र के लोगों ने उनके ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी, जिसकी वजह से वो दोनों एक रूम में गए और वहाँ पर रोमांस करने लगे। जब शक्ति को होश आया तो उसने देखा कि वहाँ पर उस रिपोर्टर की लाश पड़ी थी। ये देखकर शक्ति काफी शॉक थी। तभी वहाँ पर महेंद्र आता है और शक्ति से कहने लगता है कि अब इसके मर्डर का इल्जाम शक्ति पर आएगा। अब ये सब देखकर शक्ति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जिसके बाद महेंद्र ने शक्ति को कैद करके एक रूम में रखा
और वो इसी तरह से उसको मारपीट करता रहा। जिसके बाद उसे पता चला कि शक्ति प्रेग्नेंट है, तो उसने शक्ति को इतना पीटा कि उसका मिसकैरेज हो गया। यहाँ तक कि महेंद्र शक्ति को खाना भी नहीं देता था। महेंद्र की बुआ जब ये सब देखती है तो वो शक्ति की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन महेंद्र के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती थी। इसलिए महेंद्र की बुआ चुपकर शक्ति को खाना खिलाती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, बाकी सब वो संभाल लेगी। वो शक्ति से कहती है कि वो बुआ के ऊपर चाकू से वार करे और यहाँ से भाग जाए, ताकि सबको ऐसा ही लगे कि शक्ति ने बुआ पर हमला किया और वो वहाँ से भाग गई। जिसके बाद बुआ शक्ति की पहचान बदल देगी ताकि शक्ति दूसरे शहर में जाकर अपनी लाइफ नए से शुरू कर सके। अब शक्ति पहले तो इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन बुआ कहती है कि अगर शक्ति यहाँ रही तो महेंद्र उसे एक दिन मार देगा। जिसके बाद शक्ति ने बुआ की बात मान ली और वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागाने पर दीदी ने उसकी मदद की और उसे एक नई पहचान दी, किनिशा नाम से। इसलिए किनिशा कभी भी फोटोज क्लिक नहीं किया करती थी, क्योंकि बुआ जी ने महेंद्र से कहा था कि जब शक्ति यहाँ से भाग गई तो उसने खुद को खत्म कर लिया। इसलिए महेंद्र को लगता था कि शक्ति मर चुकी है, और अगर अब उसने शक्ति का फोटो देखा तो वो उसके पीछे फिर से पड़ जाएगा। इसलिए शक्ति नहीं चाहती थी कि उसका फोटो कहीं पर भी आ जाए। लेकिन अब खतरा काफी बढ़ गया था, क्योंकि किनिशा का फोटो अब हर तरफ आने वाला था। तो वही हम महेंद्र को देखते हैं, जो कि इलेक्शंस की तैयारियों में लग गया था। तभी वो किनिशा की फोटो देखता है और वो देखकर वो काफी शॉक था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि किनिशा शक्ति है। इसलिए वो जगत से कहता है कि वो किनिशा के बारे में सारी जानकारी निकाले। महेंद्र खुद ही मुंबई आना चाहता था ताकि वो किनिशा के बारे में सब कुछ पता कर सके, लेकिन उसके पापा उसे रोकते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि महेंद्र पहले इलेक्शन पर ध्यान दे, उसके बाद वो किनिशा को देख सकता है। जिसके बाद हम जगत को देखते हैं, जो किनिशा का पीछा करने लगता है। वो किनिशा के सामने भी जाता है और उसे शक्ति कह के बुलाने लगता है, लेकिन किनिशा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे पीटकर वहां से भगा देती है। अब ये देखकर जगत को लगता है कि शायद किनिशा और शक्ति अलग है, शायद वो दोनों हमशक्ल होंगी। लेकिन महेंद्र को पूरा यकीन था कि किनिशा ही शक्ति है। इसलिए वो जगत से कहता है कि वो किनिशा के ऊपर और नजर रखे। तो वही किनिशा इस सब से काफी डर गई थी, इसलिए वो दीदी से बात करती है। तो दीदी किनिशा से कहती है कि वो घर पर अकेली ना रहा करे, उल्टा वो अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाए ताकि वो सेफ फील कर सके। जिसके बाद किनिशा वैसा ही करने लगती है और अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाने लगती है। लेकिन दूसरे दिन किनिशा देखती है कि उसकी फ्लाइट में महेंद्र था, जिसे देखकर किनिशा काफी डर गई थी। लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालती है और महेंद्र के सामने ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो शक्ति नहीं बल्कि किनिशा है। लेकिन महेंद्र उसे देखकर ही समझ गया था कि वही शक्ति है, इसमें वो बार बार टॉन्ट मारकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन किनिशा सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो वही किनिशा भी समझ गई थी कि महेंद्र इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी किनिशा को बुआ जी का कॉल आता है और वो उसे डांटने लगती है कि उसे अपने फोटोज इस तरह से नहीं छपवाने चाहिए थे। जिस पर किनिशा उन्हें कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। बुआ जी किनिशा से कहती है कि वो संभल कर रहे। अभी महेंद्र कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब ये सब सुनने पर किनिशा बुआ जी से कहती है कि वो चाहती है कि बुआ जी भी उसके पास आ जाए ताकि वो भी यहाँ पर सेफ रहे। अब बुआ जी भी इसके लिए मान जाती है, तो किनिशा उनके लिए फ्लाइट की टिकट अरेंज करती है, क्योंकि अब किनिशा की एयरलाइंस मुंबई टू हिसार भी फ्लाइट अरेंज करने वाली थी। अब हिसार में नया नया एयरपोर्ट बना था, जिसका ओपनिंग और कोई नहीं बल्कि महेंद्र करने वाला था। जब किनिशा वहाँ पर जाती है तो महेंद्र वहाँ पर बुआ जी को लेकर आता है और कहता है कि एयरपोर्ट का ओपनिंग बुआ जी करेगी। अब जब किनिशा बुआ जी को देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो मौका देखकर बुआ जी के साथ बात करने के लिए पीछे पार्किंग में चली जाती है। बुआ जी किनिशा को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब किनिशा की लाइफ काफी बदल गई थी। लेकिन तभी महेंद्र के लोग आते हैं और बुआ जी पर गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखने के बाद किनिशा बहुत ज्यादा शॉक थी। तभी वहाँ पर महेंद्र आता है और किनिशा से पूछता है कि वो बुआ जी के लिए क्यों रो रही है, आखिर उनका रिश्ता क्या है। वो किनिशा से कहता है कि वो इलेक्शंस की वजह से चुप है, जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे वो किनिशा को भी इसी तरह से गोली मार देगा। एक्चुअली महेंद्र को पता चल गया था कि बुआ जी ने शक्ति की भागने में मदद की थी, इसलिए उसने बुआ जी को मार दिया था। अब किनिशा इस सबसे इतनी डिस्टर्ब थी, इसलिए उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था। तभी उसके घर पर मिहिर आता है, क्योंकि वो जानता था कि किनिशा डिस्टर्ब होगी।
अब किनिशा काफी नशे में थी, जिसकी वजह से वो मिहिर को किस करती है और उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर जाए। जिसके बाद मिहिर किनिशा को गोवा लेकर आता है। गोवा आने पर भी किनिशा काफी टेंशन में थी, क्योंकि उसने नशे में मिहिर को किस किया था। तभी मिहिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और ये सब देखकर किनिशा और ज्यादा शॉक थी। वो उसे मना करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर मिहिर के सारे फ्रेंड्स थे, इसलिए सबके सामने वो उसे हाँ कहती है, ताकि मिहिर के उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट ना हो। जिसके बाद किनिशा उसी रिपोर्टर की वाइफ से मिलने जाती है, जिसको महेंद्र ने मारा था। वो उसकी वाइफ को सब कुछ बताती है कि उस दिन क्या हुआ था, कि किस तरह से शक्ति एक ढाबे पर रिपोर्टर से मिलने गई थी, ताकि वो महेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन पता नहीं महेंद्र के लोगों ने उनके ड्रिंक में कब क्या मिला दिया और वो दोनों होटल पर पहुंच गए। और जब शक्ति को होश आया तो वहाँ पर रिपोर्टर की बॉडी थी। किनिशा और रिपोर्टर की वाइफ से पूछती है कि क्या रिपोर्टर ने उसे कुछ बताया था महेंद्र के बारे में, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि वो रिपोर्टर अपने काम के बारे में उसके साथ ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया करता था, लेकिन उस रिपोर्टर की एक डायरी थी जिसमें वो सारे डिटेल्स लिखा करता था। जिसके बाद किनिशा वो डायरी लेकर वापस मुंबई आ जाती है। तब उसे मिलने पारुल आती है और पारुल किनिशा के लिए काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि मिहिर ने उसका प्रपोजल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था और सब लोगों को लग रहा था कि वो दोनों अब एंगेज हैं। लेकिन किनिशा पारुल को बताती है कि उसने मिहिर को मजबूरी में हाँ कहा था, ताकि उसकी सबके सामने इंसल्ट ना हो। वो मिहिर के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। अब ये सब सुनने के बाद पारुल किनिशा से कहती है कि वो एक बार जोश से बात करे, क्योंकि जोश ने जब से वो वीडियो देखा था तो वो काफी ज्यादा अपसेट था। तभी पारुल को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे वहां पर बुलाया जाता है। जिसके बाद जब किनिशा अपने ऑफिस जाने लगती है तो उसे लिफ्ट में जोश मिलता है। जोश किनिशा से काफी नाराज था, लेकिन फिर भी वो उससे ठीक से बात करता है और वहां से चला जाता है। किनिशा भी जोश को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाती। जिसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तो वहां पर आया था इंस्पेक्टर रॉबिन, जो कि बुआ जी का मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता चला था कि बुआ जी को मारने में अपोजिट पार्टी वालों का हाथ था, लेकिन उसका शक किनिशा पर भी था, क्योंकि किनिशा वहां पर अकेली थी। साथ ही वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास थे वो भी उस दिन बंद थे, इसलिए वो किनिशा पर भी डाउट ले रहा था और उसे कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता वो ये देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। जिस पर किनिशा कहती है कि वो ये कंट्री छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। जिसके बाद किनिशा को पारुल बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। अब ये सुनने पर किनिशा उसके लिए काफी खुश थी और उसके होने वाले हस्बैंड को देखना चाहती थी। जिस पर पारुल कहती है कि वो अभी उसकी फोटो नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो लोग काफी धार्मिक हैं और उन्हें गुरुजी ने कहा है कि अगर शादी से पहले लड़के की फोटो किसी को दिखाई तो कपल के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए पारुल उसे कहती है कि वो बाद में उसे फोटो दिखा देगी। जिसके बाद पारुल अपने शॉपिंग में लग जाती है। वो किनिशा को बताती है कि उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। साथ ही उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेसेस भेजे थे, जिन्हें देखकर पारुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसलिए वो किनिशा से कहती है कि उसके शादी के दिन किनिशा ही उसे रेडी करेगी। अब तभी वहाँ पर जोश भी आता है, जो कि काफी अपसेट था और किनिशा भी इस बात को नोटिस कर रही थी। वो जोश को बताती है कि उसने मिहिर का प्रपोजल किस लिए एक्सेप्ट किया था। वो जोश से कहती है कि वो मिहिर को पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि वो जोश को अपने बारे में सब कुछ बताए, लेकिन समझ नहीं पाती कि वो उसे सब कुछ कैसे बताए। लेकिन एक दिन वो उसे सब कुछ जरूर बताएगी। तो वही किनिशा बार बार दीदी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ये सब देखकर किनिशा को काफी डर लग रहा था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। जिसके बाद किनिशा पारुल के साथ उसके शादी में जाती है तो उसे पता चलता है कि पारुल का मंगेतर कोई और नहीं बल्कि महेंद्र था। अब ये देखने के बाद किनिशा काफी शॉक थी। तो वही महेंद्र किनिशा से कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। महेंद्र किनिशा को बताता है कि पारुल के पापा उसे पॉलिटिकल करियर में मदद कर सकते हैं, इसलिए वो पारुल के साथ शादी कर रहा था। वो किनिशा से कहता है कि वो ये देश छोड़कर चली जाए और अपनी लाइफ आराम से जिए। अब वो उसे परेशान नहीं करेगा और वो भी उसे परेशान करना बंद कर दे। लेकिन ये सब सुनने के बाद किनिशा समझ जाती है कि महेंद्र अब पारुल के साथ वही सब करेगा जो उसने किनिशा के साथ किया था। इसलिए वो महेंद्र से कहती है कि जो कुछ भी उसने शक्ति के साथ किया था वो उसे पारुल के साथ करने नहीं देगी। वो हर हालत में महेंद्र का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। अब ये सब सुनने के बाद महेंद्र काफी टेंशन में आ जाता है और वो जगत को कुछ इशारा करता है
जिसके बाद किनिशा जब अपने रूम में जाती है और पानी पीती है तो वो अजीब सा बिहेव करने लगती है क्योंकि महेंद्र ने उसके पानी में कुछ मिला दिया था। जिसके बाद जगत सबसे कहता है कि वो किनिशा को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। ये बोलकर जगत किनिशा को एक रूम में लेकर आता है और वहां पर उसे लॉक कर देता है और अपने 2 आदमियों से कहता है कि वो जाकर किनिशा के साथ रोमांस करे और उनका वीडियो बनाए, ताकि जब अगले दिन उनका वीडियो वायरल हो जाएगा तो किनिशा खुद ही खुद को खत्म कर लेगी। जिसके बाद वो दोनों जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर किनिशा नहीं थी। जब इसके बारे में जगत को पता चलता है तो वो ये सब कुछ महेंद्र को बताता है। महेंद्र काफी ज्यादा नशे में था, तभी वहां पर किनिशा आती है और उसके पास एक गन थी। वो महेंद्र से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसे पारुल की जिंदगी बर्बाद करने नहीं देगी। ये सब बोलकर जब किनिशा महेंद्र के ऊपर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर रॉबिन आता है और किनिशा के सर में मारता है, जिससे किनिशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर जोश भी आता है और ये सब देख लेता है। ये सब देखने पर वो चिल्लाने लगता है और महेंद्र उसे चुप कराने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से जोश की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जब किनिशा को होश आता है तो महेंद्र किनिशा से कहने लगता है कि वो चाहे जो भी कर ले वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। पहले जब वो शक्ति थी तभी वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी। उसने शक्ति को किस तरह से यूज किया था, जिसके बाद उसने शक्ति और उस रिपोर्टर के ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर उस रिपोर्टर को मार दिया। फिर भी कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था और ना ही अब कोई उसके साथ कुछ कर पाएगा। अब ये सब सुनने पर किनिशा हंसने लगती है और महेंद्र से कहती है कि 7 साल हो गए लेकिन आज भी वो वही चाल चल रहा था जो उसने 7 साल पहले चली थी। 7 साल पहले उसने शक्ति और उस रिपोर्टर के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो सब कुछ हो गया था। और अब 7 साल बाद भी उसने किनिशा के पानी में कुछ मिला दिया था, लेकिन उसे ऐसा करते हुए किनिशा ने देख लिया था और वो समझ गई थी कि महेंद्र इस बार भी कुछ प्लान कर रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर वो पानी पीने का नाटक किया था ताकि महेंद्र को लगे कि उसका प्लान वर्क कर रहा है। जिसके बाद हम जोश को देखते हैं जो भी उठकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली जो किनिशा के पास गन थी वो नकली थी, जिससे महेंद्र ने जोश के ऊपर गोलियां चलाई थी। अब ये सब देखकर महेंद्र गुस्सा हो जाता है और जोश और किनिशा से कहता है कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। वो उन दोनों को इस तरह से खत्म करेगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर रॉबिन भी आता है और यहाँ पर महेंद्र को पता चलता है कि इंस्पेक्टर रॉबिन भी किनिशा के साथ मिला हुआ था। एक्चुअली इंस्पेक्टर रॉबिन उस रिपोर्टर का बहुत अच्छा दोस्त था और वो अपने दोस्त के कातिल को सजा दिलवाना चाहता था। इसलिए वो महेंद्र के साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था ताकि वो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर सके। एक्चुअली जो उस रिपोर्टर की वाइफ ने किनिशा को डायरी दी थी उसमें रॉबिन का नंबर था। जब किनिशा ने रॉबिन के साथ कांटेक्ट किया और तभी उन्होंने महेंद्र को एक्सपोज करने का प्लान बनाया। जहाँ पर वो लोग खड़े थे वहाँ पर हर तरफ कैमरास थे और महेंद्र ने अब जो कुछ भी कन्फेस किया था वो अब लोगों को लाइव दिख रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले महेंद्र को पकड़ लेते हैं और उसे जेल हो जाती है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम शक्ति को देखते हैं जो जोश के साथ थी। अब शक्ति के सारे डर चले गए थे और उसे अपनी खुद की पहचान वापस मिल गई थी। जिसके बाद शक्ति अपना जॉब वापस ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बार किनिशा बनकर नहीं बल्कि शक्ति बनकर। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी फ्लाइट अटेंडेंट सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।